उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर। हरिद्वार में एम्बुलेंस उफनती नदी के बीच फंसी। एम्बुलेंस से किसी तरह नदी पार कर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, लैंडस्लाइड की चपेट में कार और स्कूटी आ गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर। किनारे पर सटे इलाकों में पानी भरा। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए गए। प्रशासन ने खाने पीने के लिए लंच पैकेट्स की व्यवस्था की, साथ ही मेडिकल टीमों की तैनाती। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति। लोगों को नाव में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश का असर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। गोमती नदी में मछली पकड़ने गया मछुआरा डूब गया, लापता है। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई है। बाढ़ से जिले के 23 गांव प्रभावित। लोगों को खाने पीने समेत कई समस्याएं हो रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूबे। श्रद्धालुओं को घाट में स्नान न करने के लिए अलर्ट जारी किया गया। भारी भूस्खलन की वजह से सिक्किम के NH10 में दरार आ गई। मरम्मत के लिए इस सड़क को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सिलीगुड़ी और गंगटोक के बीच भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। दिल्ली के इंद्रलोक जूता मार्केट में भीषण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क हादसे का भयावह वीडियो सामने आया। एक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के बदरपुर इलाके में पुलिस की टीम पर दारू माफियाओं और उनके साथियों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची थी। गुरुग्राम सेक्टर 77 में देर रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक मृतक पर कई राउंड फायरिंग की गई। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश बताई जा रही वजह। दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ रोड पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला मोहित, उस पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। जहांगीरपुरी में 15 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या। एक शख्स ने क्लिनिक के बाहर लड़की को कई गोलियां मारी। लड़की तुरंत अस्पताल उसे पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश अभिषेक को दोनों पैर में लगी गोली। 25 जुलाई को हुई मानसी ज्वेलरी दुकान में लूट में वांटेड था आरोपी। मानसी ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने डिलीवरी बॉय की ड्रेस में लूट की थी। अभिषेक ने लूट करने वाले बदमाशों को चोरी की बाइक, ब्लिंकिट, स्विगी की ड्रेस दिलवाई थी। महाराष्ट्र के नागपुर में होमगार्ड ने 35 से 40 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शव को घसीटते हुए एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हो रहा है। परिजन एम्बुलेंस से शव को उतारकर हत्या के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। मृतक की दबंगों ने आपसी विवाद के बाद हत्या कर दी थी। बड़ी मुश्किलों के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में कामयाबी मिल पाई। हालांकि परिजन पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शव झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक यूसुफ 3 दिन से लापता था। पुलिस ने पत्नी तबस्सुम को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेटे ने जमीन बेचने के लिए जीवित पिता को मृत घोषित कर दिया। 90 वर्षीय पिता ने बेटे के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई। जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र के पुणे में खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला धंस गया, जिससे 3 मजदूर फंस गए। मिट्टी के नीचे फंसे 3 मजदूरों में से एक को निकाल लिया गया। 2 मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में करीब 15 साल से महात्मा के रूप में रह रहे मुस्लिम बंगाली व्यक्ति का पर्दाफाश। आरोपी ने गांव में खेत मांग कर एक मंदिर भी बनवाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को निशाना बनाना गलत है। रूस से तेल लेने के लिए हमें निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें रूस से तेल तब लेना पड़ा जब जंग के चलते पारंपरिक सप्लाई लाइन प्रभावित हुई। जंग के बाद
पारंपरिक आपूर्ति यूरोप में मोड़ दी गई थी, इसलिए रूस से तेल का आयात शुरू किया गया था। ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और फिर मुनाफा कमाने के लिए उसे ओपन मार्केट में बेच रहा है, इसलिए भारत पर और भारी भरकम टैक्स लगाएंगे। इधर राहुल गांधी के एक बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई। पवन खेड़ा ने कहा, मुझे उम्मीद है न्यायपालिका सवाल पूछने की हमारी आजादी और हिम्मत को न्यायपालिका हमेशा बचा कर रखेगी। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि पहलगाम हमले के चश्मदीदों और पीड़ितों ने धर्म पूछकर मारने की घटना से इनकार किया है। संजय राउत ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग देश में एक और गोधरा कराना चाहते थे। राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी देश को हिंदू मुसलमान दंगों की आग में धकेलना चाहती थी, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। धामी ने गलत तरीके से राशन कार्ड और आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज हासिल करने वाले और ऐसे कार्ड बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति की सोमवार को घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी। बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार खींचतान जारी। लोकसभा में विपक्ष का 11वें दिन जमकर हंगामा। 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन ने आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर राज्य की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति की यात्रा का लक्ष्य दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत फिलीपींस संबंधों को मजबूत करना है। रामगढ़ के नेमरा गांव में आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिबू सोरेन ने कल गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। जेएमएम संरक्षक शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची में उनके आवास पर पहुंचा। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को एक विशेष विमान से दिल्ली से रांची लाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और विधायक बसंत सोरेन उसी विमान से आए। पंजाब के तरनतारन में 1993 में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में मोहाली की सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। गुजरात के आणंद में महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज पर लटकी हुई 12 टन की रासायनिक टैंकर को हटाने का ऑपरेशन जारी। टैंकर को हटाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई अपने सरकारी आवास में शिफ्ट हुए तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। शंभुराज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री लोकनेता बाला साहेब देसाई के पोते हैं, जो इसी मेघदूत बंगले में सालों तक रहे। 55 साल बाद उसी आवास में शिफ्ट हुए तो मां के साथ गले मिलकर रो पड़े। दिल्ली चिड़ियाघर में बाघों के परिवार में 6 नए शावकों का जन्म। सभी शावकों की निगरानी की जा रही है। पशु चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। केंद्र सरकार की वार्षिक फास्टैग टोल पास योजना 15 अगस्त से देश भर में लागू होने वाली है। इस योजना के तहत महज 3000 रुपए में पूरे साल के लिए 200 ट्रिप पर कोई पैसा नहीं देना होगा। ये वार्षिक पास सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद सचिन तेंदुलकर ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि टेस्ट क्रिकेट वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला। भारत की जीत पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की तारीफ की। कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, टीम इंडिया की शानदार जीत, सिराज ने टीम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनके लिए बेहद खुश हूं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टीम के प्रदर्शन और प्रमुख खिलाड़ियों की तारीफ की। सौरव गांगुली ने भी लिखा कि इस युवा टीम में गजब की निरंतरता है। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराने के लिए अपने खिलाड़ियों की तारीफ की। कहा, उनकी टीम चाहे जो भी नतीजा निकाले कभी हार नहीं मानेगी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 6 रनों की रोमांचक जीत के साथ टेस्ट सीरीज बराबर करने के बाद भारतीय टीम को बधाई दी। जय शाह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी बधाई देते नजर आए। महाराष्ट्र के शिरडी में सीमा पर रक्षा कर रहे देश को जवानों के लिए राखी भेजने का काम शुरू किया गया। राखी के लिए एक रक्षा रथ
6 राज्य और 25 प्रमुख शहरों में ये रथ जाएगा। सूरत में 5000 से ज्यादा महिलाओं के साथ महाकांवड़ यात्रा और पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा का आयोजन किया गया। महिलाओं ने एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एकता का संदेश दिया। वाराणसी में सावन माह के चौथे और अंतिम सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सप्तऋषि आरती की गई। बड़ी संख्या में भक्तजन आरती देखने पहुंचे। कर्नाटक में मैसूर में दशहरा महोत्सव के दौरान जंबू सवारी में भाग लेने वाले हाथियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन। जोरदार जयकारों के बीच हाथियों का एक भव्य जुलूस निकाला गया। स्वतंत्रता दिवस से जुड़े जश्न के बीच राजधानी दिल्ली में पहली बार आयोजित होगा सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल। 15 अगस्त को फिल्म शोले की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। फिल्म का हिस्सा रही बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि ये उन सब लोगों के लिए अद्भुत अनुभव है जो फिल्म में थे। एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ का कारोबार किया। बॉक्स ऑफिस पर सैयारा की आंधी, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 की मौजूदगी के बीच बड़ी छलांग लगाने में कामयाब रही। एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने पहले दिन सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया था, लेकिन फिल्म अपने दूसरे वीकेंड पर 40 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है। एआई से बदले गए रांझना के क्लाइमैक्स पर बोले एक्टर धनुष, ये पूरी तरह से मुझे परेशान कर गया, मेरी भावनाओं से खिलवाड़ है। प्रतीक गांधी की नई स्पाई सीरीज सारे जहां से अच्छा, इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। नेटफ्लिक्स पर फिल्म 13 अगस्त को दस्तक देगी। अजय देवगन, मृणाल ठाकुर स्टारर कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 ने पहले 3 दिन में कमाए 25 करोड़ रुपए। विजय देवरकोंडा की जासूसी एक्शन फिल्म किंगडम की बॉक्स ऑफिस पर धूम, 3 दिन में 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। नवंबर में भारत में लाइव परफॉर्म करेंगे इंटरनेशनल सिंगर इरफान। चमक चलो और ब्यूटीफुल जैसे हिट गानों से मशहूर इरफान इस बार करेंगे मल्टी सिटी म्यूजिक टूर।